नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो हमने देखा कि पेड़ अचानक लकड़हारे से बात करने लगा। लकड़हारा डर जाता है, लेकिन पेड़ उससे कहता है कि मुझ में प्राण है। आप मुझ बेकसूर को क्यों मार रहे हो? मेरे ऊपर इतने वार क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है आपका? तभी लकड़हारा कहता है कि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, मुझे 4-4 बच्चों का पेट पालना है, मुझे घर भी देखना है और मेरे पास कुछ काम धंधा नहीं है। तो मैं अपने घर का गुजारा करने के लिए आपको मतलब पेड़ों को तोड़ता हूँ और वह बेचकर मेरा घर चलाता हूँ। तो यहाँ तक हमने देखा था पिछले भाग में। हम देखेंगे अभी कि पेड़ इसके आगे क्या करता है। पेड़ कहता है, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम इतने बदल गए हो, तुम कितने बदल गए हो। अभी देखिए पेड़ क्या कह रहा है कि देखिए अधिक घर में अगर 2 से या फिर 1 से अधिक होंगे तो बच्चे होंगे तो परिवार में दुख आते हैं। यानी एक को जिस तरह से हम पाल सकते हैं वो 4-4 को पाल नहीं सकते। हमारी आमदनी नहीं इतनी हो सकती। तो यहाँ पे एक संदेश दिया है पेड़ ने कि अगर घर में ज्यादा बच्चे होंगे तो आपके जीवन में ये कठिनाई तो आएगी ही। और तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। तभी पेड़ कहता है कि तुम लोग इतने क्यों बदल गए हो? तुम्हें पता नहीं, मैं शुद्ध हवा देता हूँ, मैं पानी देता हूँ, मैं भोजन भी देता हूँ। यानी देखो पेड़ पौधों पर लगे हुए फल हम खाते हैं। देखिए पेड़ पौधे की सब्जियां हम खाते हैं। हाँ, देखिए पेड़ की वजह से हमें शुद्ध हवा, ऑक्सीजन मिलता है या नहीं? हाँ, और पेड़ जहाँ होंगे वहाँ वर्षा भी यानी बारिश भी बहुत होती है। यानी यहाँ पे पेड़ कह रहा है कि मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ, फिर भी तुम मुझे, मैं बेकसूर हूँ, मैं इतनी तुम्हारी सहायता करता हूँ, फिर भी तुम मुझे काटते हो। लकड़हारा कहता है, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? देखिए अभी लकड़हारा पेड़ को ही बोल रहा है कि तुम्हें पानी देना, हवा देना, भोजन देना ये तुम्हारा काम है, तुम इसमें उपकार कहाँ से आए? तभी पेड़ कह रहा है, मैंने कब कहा उपकार है भाई? यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। अभी देखिए पेड़ कह रहा है, मैंने ऐसे नहीं कहा कि मैं आपके ऊपर उपकार कर रहा हूँ, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से पता है शुद्ध हवा मनुष्य को जिंदा रखती है। बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा चाहिए, और हवा शुद्ध मैं ही करता हूँ। मैं ही तुम लोगों को ऑक्सीजन देता हूँ। फिर इसमें मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि उपकार कर रहा हूँ, लेकिन ये तो मेरा काम है, लेकिन मेरे वजह से आप लोग जिंदा है। लकड़हारा कहता है, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। तभी लकड़हारा कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे ऊपर इतनी सारी समस्या है, इतनी सारी परेशानी है, इतनी सारी जिम्मेदारी है, तो मैं क्या करूं? तभी पेड़ कहता है, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? अभी देखिए कुछ समय पहले हमारे यहाँ पे भी ये न्यूज़ आ रही थी कि बिबट्या, हाँ, वो घूम रहा है, जंगल से भाग कर आए, इधर है उधर है, इतने लोगों को खाया, उतने लोगों को खाया, एक लड़की भी खाई। तो ये क्यों हुआ ऐसे? देखिए हम क्या कर रहे हैं, जंगल तोड़ रहे हैं, जंगल को नष्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे रहने वाले जो वन्य जीव है, जो ऐसे ही खूंखार जानवर जो जंगल में रहते हैं, अगर वहाँ पे जंगल ही नहीं होगा तो वो रहेंगे कहाँ? वो तो हमारे तरफ आएंगे ना। फिर इसी तरह से बस्ती बस्ती में घूमते हैं और लोगों को हानि पहुंचाते हैं। तो इसका कारण सिर्फ हम हैं। हम क्या करते हैं, हमारे वनों को तोड़ते हैं, जिसके कारण वन्य जीव इधर उधर भटक रहे हैं और वो जंगल की बस्ती छोड़कर मनुष्य बस्ती में चले आते हैं, और जिसके कारण मनुष्यों को बहुत परेशानी होती है। लेकिन इस परेशानी की वजह भी मनुष्य ही है, ऐसे पेड़ कह रहा है। पेड़ भी यही कह रहा है कि हमें तुम काटते हो, और फिर यहाँ पे रहने वाले हमारे जो वन्य प्राणी, देखिए एक पेड़ के ऊपर कई तरह के पक्षी अपने अपने घोंसले बनाकर रहते हैं। अनेक तरह के प्राणी अपने पेड़ के नीचे आकर बैठते हैं। तो वो कहाँ जाएंगे? हम कितने स्वार्थी है देखिए। तभी लकड़हारा कहता है,
तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? मैं लोगों का घर नहीं उजाड़ रहा हूँ, तो फिर मैं अपना घर उजाड़ दूं? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मैं घर कैसे चलाऊंगा? तभी पेड़ कहता है, मेरा मतलब यह नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अब अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन देखिए, अभी पेड़ कहता है कि देखिए, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपना घर उजाड़ो, अपने बाल बच्चों को भूखा रखो, लेकिन तुम ये भी तो सोचो, अगर तुमने इन पेड़ों को इसी तरह से काट दिया तो अच्छी वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो ऐसे कह रहा था। तभी लकड़हारा बीच में ही कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अभी लकड़हारा कहता है, मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? मेरे पास भी कोई काम धंधा नहीं है और मेरे पास कोई इलाज भी नहीं है। मुझे इन आप जैसे पेड़ों को काटना ही पड़ता है। अब मैं क्या करूं? तभी पेड़ कहता है, कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। तभी पेड़ कहता है कि अपने ही हाथों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, यानी खुद से ही क्या करना, खुद अपना नुकसान करना। तुम लोग इस तरीके से अगर मुझे हमें काटते रहेंगे तो तुम खुद ही बर्बाद हो जाओगे। तभी कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है। अभी पेड़ ने भी कहा कि पेड़ पौधों को मत काटो, हरे भरे पेड़ों को मत काटो। अगर कोई उजड़ा हुआ पेड़ है तो उसे आप जरूर काटो, लेकिन जो हरे भरे पेड़ है उन्हें मत काटो, और अपने बच्चों की तरह उनका पालन पोषण करो। तो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि एक एक पौधा, एक एक पेड़ आपको भी लगाना है, तो इस सभी बच्चों को एक एक पेड़ अपने आसपास लगाना ही है और उसकी देखभाल करनी है और उसे संभालना है। अभी हम देखेंगे स्वाध्याय। पहले शब्द वाटिका लिखनी है। स्वाध्याय में सूचना के अनुसार कृतियां करो, संजाल पूर्ण करो। ये आपको संजाल पूर्ण करना है। संक्षेप में जो उत्तर लिखो। पेड़ द्वारा दिया गया संदेश, भगवान की शर्त, पेड़ों के उपयोग और पेड़ों की कटाई के दुष्परिणाम। आपको यहाँ पे अच्छे से ये उत्तर लिखने हैं। ये कृति पूर्ण करो, ये भी लिखना है। और चौथा जो है वो जो इसमें आपको संज्ञा तथा विशेषण शब्दों को छांटकर तालिका में उचित स्थानों पर उनके भेद सहित लिखो। आपको संज्ञा का लिखना है और संज्ञा का भेद, विशेषण लिखना है और विशेषण का भेद मैंने आपको ये पढ़ाया है। तो आपको ये भी सब कुछ जो आपका यहाँ पे जो स्वाध्याय दिया है उसे आपको पूरा करना है। और आपको देखिए नोटबुक चेक की जाएंगी, इसलिए पूरा स्वाध्याय करना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।